ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज मैं आप लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूं। सब लोगों को 2 से 3 जो है ना माइंड में मिथ है वो आ गए हैं सबके। जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो मुझे उन कमेंट्स को देखकर लगा कि आप लोगों की ये जो प्रॉब्लम है या आपके माइंड में जो ये पॉइंट है ना, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है एक तो हेयर फॉल पर। ठीक है, बाल जो आपके झड़ रहे हैं उसका बेसिक रीजन क्या है उसके ऊपर बात करेंगे हम। सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपके जो वाइट बाल हो रहे हैं, जिनके बहुत ज़्यादा ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है, वाइट बाल हो रहे हैं, है ना, उनको भी काफ़ी सारे उनके माइंड में नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न बताऊंगी मैं आखिर आखिर आपके जो वाइट बाल हैं वो क्यों आ रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड जो चीज़ पे हम बात करेंगे, जिसकी ऑयली स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, उसको अपनी बालों की केयर कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है तो आपको सिर्फ एक लाइक बटन दबाना है अगर वीडियो पसंद आती है तो। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल पे आपको हेयर केयर से रिलेटेड सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिलता है। चाहे वो हेयर फॉल से रिलेटेड हो, आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रोथ है वो रुक सी गई है ना, डैंड्रफ की शिकायत है, बाल पतले हैं, बहुत ज़्यादा थिन है, डैमेज है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है बालों में, फ्रेजीनेस है, उन सब के लिए मैं मोस्टली आपको डीआईवाई देती हूँ। घर की होम रेमेडीज़ जो आपकी किचन में मौजूद होती है सारी चीज़ें, एंड उसी से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, रेमेडी बनाती हूँ, एंड सब रेमेडी 100% इफेक्टिव होती है। आप एक बार यूज़ करेंगे, आपको एक ही बार में रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को पूरा विजिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा असरदार है रेमेडीज़। ओके, तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम आते हैं सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कि हमारा जो हेयर फॉल हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। वैसे मैंने इन सब पर एक एक वीडियो प्रॉपर बना दी है, लेकिन वो वीडियो इतनी पहले की है कि आप लोग ढूंढते हो तो भी आपको वीडियोस नहीं मिलती है। ठीक है, और हर एक को लिंक देना पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इन सभी टॉपिक्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गाइस जो बाल झड़ रहे हैं उसका क्या रीजन होता है। देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें तो बाल झड़ना एक नेचुरल चीज है। ठीक है, बाल झड़ते हैं, फिर से ग्रो होते हैं, फिर झड़ते हैं, फिर से ग्रो होते हैं, ये सभी के साथ होता है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका एक बाल भी नहीं टूटता है। ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है, पूरी एक साइकिल चलती है ना। कुछ टाइम बाल ग्रो होते हैं, फिर फॉल होते हैं, फिर ग्रो होते हैं, फिर हेयर फॉल होते हैं, इस तरह से पूरा एक साइकिल होता है। ठीक है, तो वो इतना डीपली मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना, उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ एक एक चीज बताना चाहूंगी कि जो हेयर फॉल आपका इंस्टेंटली हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। देखिए, हेयर फॉल एक, अगर हम एक दिन की बात करें तो एवरीडे 100 बाल टूटना एक नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी में आता है कि आपका एक दिन में 100 बाल टूट रहा है। अगर बाल टूट रहा है तो कोई टेंशन नहीं करनी है, लेकिन बाल फिर से ग्रोथ हो रहा है या नहीं ये आपको देखना है। अगर बाल ग्रोथ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाल ग्रोथ नहीं हो रहा है, सिर्फ झड़ते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है। फिर आपके बाल्डनेस या गंजापन आने की चांस हो सकती है। तो आपको इसके ऊपर वर्क करना है कि बाल झड़ रहा है, वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें सारा जो है वो सारी चीजें करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल जो झड़ रहे हैं उसका रीजन ये होता है कि आप लोगों की फर्स्ट तो है कि डाइट है वो न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो गई है। बॉडी में हेल्दी डाइट नहीं मिल रहा है बॉडी को, जिससे बॉडी के जो भी विटामिन होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे विटामिन मिलके हमारे बालों तक पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू, एंड उसको फिर हेल्दी बनाते हैं। बाल हैं वो एक्टिव रहते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है बालों की जड़ें हैं वो मजबूत रहती है, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम खाना मिलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, सिर्फ आप अपनी डीआईवाई कर रहे हो या सिर्फ ऑयलिंग कर रहे हो बस। आप क्या सोचते हैं पता है, लोगों के माइंड में क्या है कि सिर्फ तेल लगा लो बाल बढ़ेंगे। अगर हम तेल नहीं लगा रहे या हमने कुछ डीआईवाई नहीं करी तो हमारा बाल झड़ना चालू हो गया। उनको ये नहीं पता कि ये चीजें इंटरनली होती है, ये हमारे बाल बाहर उगना, बाल लंबे होना,
ये सारी चीज़ें अंदर से स्टार्ट होती है। तो हम जब चीज़ें खाएंगे और हेल्दी न्यूट्रिशन लेंगे तभी वो सारी चीज़ें वर्क करेगी और हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत होगी और हेयर फॉलिकल्स है उनको हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा तब वो अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई है कि बाल झड़ना सबसे मेन होता है, आपकी हेल्दी डाइट लेनी है आपको। ओके, इसके ऊपर पूरा एक प्रॉपर वीडियो है कि बाल झड़ना कैसे झड़ते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है, वो मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, अब आ जाते हैं कि बाल झड़ना बंद हो गए हैं आपके। ठीक है, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, सब ले रहे हो, अब आपके बाल काफी अच्छे हो गए हैं, झड़ नहीं रहे हैं, लेकिन काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि दी हमारे व्हाइट बाल आ रहे हैं। काफी के माइंड में क्या हो रहा है कि हमारे जो व्हाइट बाल आ रहे हैं वो हम कुछ लगा लेते हैं, कुछ भी चीजें, तो क्या उससे व्हाइट बाल होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कल ही कमेंट आया था कि दी क्या लेमन लगाने से, नींबू सिर पे लगाएंगे तो क्या व्हाइट बाल हो जाएंगे? इन सब से कुछ नहीं होता। व्हाइट बाल जो हो रहे हैं, व्हाइट बाल आपके जो निकल रहे हैं, उसका रीजन होता है इंटरनली आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन, कुछ विटामिन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपके बाल है ना वो व्हाइट आ रहे हैं। आपको पता है बायोटीन, बायोटीन का आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर आपकी बॉडी में बायोटीन की कमी हो जाती है तो इससे आपकी स्किन खराब होने लगती है एंड आपके बाल है वो बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। एंड इसके साथ ही साथ बालों का पिगमेंट है, जो बाल काले होते हैं वो आपके धीरे धीरे डल होने लग जाते हैं, फेड होने लग जाता है, कलर डल हो जाता है एंड उससे बाल क्या है व्हाइट आना स्टार्ट हो जाते हैं। बायोटीन एंड इसके अलावा विटामिन B5 होता है, विटामिन B12 होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, कैल्शियम होता है। इन सब की भी कमी होती है बॉडी में तो आपके बाल हैं वो व्हाइट आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये सारी कमी हो जाती है बॉडी में जब हमें ये हेयर फॉल की समस्या हो जाती है, बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम इसकी वजह से है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने से, हेल्दी डाइट नहीं लेने से, सारे विटामिन बॉडी को नहीं मिलते हैं उसकी वजह से। अब ये सब चीज़ें कैसे मिलेगी, आपको क्या खाना चाहिए, इस पर एक मैंने वीडियो बनाई थी हेयर ग्रोथ फूड, उस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको पूरा एक एक चीज़ मैंने डिटेल से बताई है, वो आपको पता चल जाएगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑयली स्कैल्प वाले, जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा, जिनकी स्कैल्प इतनी ऑयली है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्कैल्प ऑयली है? ठीक है, आपने हेयर वॉश किया, शैम्पू किया, उसके 4-5 घंटे के बाद में आपका जो स्कैल्प होता है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। आपने कोई तेल नहीं लगाया सिर में, कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद में, कुछ घंटे बाद में आपके जो बाल है वो चिप चिप करने लगते हैं, है ना। ऑयल आपके इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या करो, फिंगर्स को लो, अपनी स्कैल्प के ऊपर इस तरह से प्रेस करो और फिर हाथ को ऐसे करके देखो, आपकी फिंगर्स पे यहाँ ऑयल ऑयल नजर आएगा। या फिर आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर को अपनी स्कैल्प पर ऐसे प्रेस करिए और हटाकर देखिए, उस पे ऑयल नजर आएगा। इट मीन्स आपकी स्कैल्प है वो ऑयली है, यानी कि आपके जो स्कैल्प में ऑयल है वो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है। तो जो ऑयली स्कैल्प वाले होते हैं उनके ऑयल है वो कहाँ से आ जाता है? एक्चुअल में स्कैल्प के अंदर जो हमारा हेयर फॉलिकल्स होता है उसके थोड़ा सा ऊपर ऑयल सिक्रेट करने वाली सीबेसियस ग्लैंड होती है, जिससे ऑयल है वो प्रोड्यूस होता है, ऑयल आता है। अगर नॉर्मल ऑयल आता है तब तो ठीक है, क्योंकि उसमें उस ऑयल में विटामिन ई होता है मौजूद, तो उससे आपके जो बाल है, स्कैल्प है वो मॉइस्चर रहती है, स्किन मॉइस्चर रहती है। लेकिन अगर वही जब ऑयल है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है तो फिर वो डैंड्रफ का रूप ले लेता है, और जिसे हम सिबम भी बोलते हैं, वो हमारे स्कैल्प के ऊपर सिबम जमा हो जाता है। आप देखना, आपके नेल्स को आप इस तरह से करोगे ना स्कैल्प पर, तो नेल्स के अंदर व्हाइट व्हाइट आ जाता है, जो कि डैंड्रफ होता है, जिसे हम सिबम बोलते हैं, है ना। वो मिक्स होता है क्योंकि वो ऑयल स्कैल्प वालों के लिए, और काफ़ी ऑयल भी आपके नज़र आता है कि नेल में ऑयल ऑयल आ गया, यानी आपकी स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है। ठीक है, एंड डैंड्रफ होने के बाद में आपके बाल है वो बहुत तेजी से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसके भी ऑयली स्कैल्प है उनको भी डैंड्रफ की शिकायत हो सकती है, जिनके ड्राई हेयर है, ड्राई स्कैल्प है, उनको भी डैंड्रफ, क्योंकि डैंड्रफ भी दो तरह का होता है, ऑयली डैंड्रफ भी होता है एंड ड्राई डैंड्रफ भी होता है। तो जिनको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है उनको मैं आपको बता देती हूँ। इसको देखिए कम कैसे किया जा सकता है
कम करने के लिए वही है आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल्स चेंज होना, इंटरनली विटामिन अच्छे से नहीं मिलना, बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिलना, स्ट्रेस लेना, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये आपके जो ऑयल है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसे आप इजीली कम नहीं कर पाओगे। बट आपको कुछ केयर करनी होगी आपकी स्कैल्प की। आपको जब ऑयल ऑटोमेटिक आपकी स्कैल्प से निकल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बहुत सारे ऑयल डीआईवाई देती हूँ, ठीक है, लेकिन जो ऑयली स्कैल्प वाले हैं उनको पता है कि हमारी स्कैल्प में ऑलरेडी इतना ऑयल निकल रहा है, तो उनको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार तो शैम्पू करना है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी जितना हो सके स्कैल्प को क्लीन रखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज शैम्पू करा और 3 दिन तक आपने स्कैल्प में शैम्पू ही नहीं करा तो आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी स्कैल्प में 4 घंटे, शैम्पू के 4-5 घंटे बाद ही स्कैल्प में ऑयल आ जाता है। तो सोचो 4 दिन तक अगर आप शैम्पू नहीं करोगे तो आपका स्कैल्प कितना डर्टी हो जाएगा, गंदा भी हो जाएगा, एंड उसकी वजह से पोर्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे, और जो ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, वो एक्सेस ऑयल है वो आपके पोर्स में जमा हो जाता है एज ए सिबम, और फिर वो क्या करता है, वो भी आपके हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो भी चीज आप लगाओगे वो आपके पोर्स के थ्रू अंदर तो नहीं जा रही है, वो ऊपर ही है, तो फिर आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत भी नहीं होती है, जड़ों में दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी ऑयली स्कैल्प वाले हैं उनको अब हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार शैम्पू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लेंथ पर शैम्पू मत लगाओ, लेकिन स्कैल्प पर शैम्पू लगा के अच्छे से 2-3 मिनट मसाज करना, उसके बाद में आप क्लीन वाटर से साफ कर लीजिए, आपका स्कैल्प एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में आपको वो सारी डीआईवाई करनी है जो मैं आपको दे रही हूँ, वो सब डीआईवाई आप कर सकते हो, बट याद रखना जो ऑयली स्कैल्प वाले हैं उनको जिस भी डीआईवाई में मैंने ऑयल मिक्स किया है उसमें ऑयल आपको नहीं डालना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ऑयली स्कैल्प है तो उसमें एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत आपको नहीं है, ओके। एंड इसके अलावा जितने मैंने जेल शेयर किए हैं आपके साथ में, वो जेल आप लगा सकते हैं, सारे पैक लगा सकते हैं, टोनर लगा सकते हैं, सिरम लगा सकते हैं। बस जो ऑयल है वो ऑयल आपको ज्यादा ओवरनाइट तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि रात में जब आप ऑयलिंग करके सोगे तो रात में आपकी जो ऑलरेडी आपके स्कैल्प में इतना ऑयल निकल रहा है, फिर आप ऊपर से और ऑयल लगाओगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, उससे हेयर फॉल भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ओवरनाइट अपने सिर पर ऑयल नहीं रखना है, सिर्फ ऑयली स्कैल्प वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ऑयल लगाना है, तो आप जब भी हेयर वॉश करने जाओ उससे आधे घंटे पहले हल्का सा ऑयल लेकर अपनी स्कैल्प पे मसाज करें, बाकी लेंथ पर लगा लीजिए, आधे घंटे बाद में शैम्पू कर लीजिए। बस ऑयली स्कैल्प वालों को इतना ही ध्यान रखना है, और जहां तक हो सके अपनी स्कैल्प पर ज्यादा ऑयल आने नहीं देना है। उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपने पास टिश्यू पेपर रखना है कि आपकी स्कैल्प के ऊपर आप बस इस तरह से प्रेस करके, और जो भी चीजें हैं ना, वो जो ऑयल है उसको आप एब्जॉर्ब करते रहे, ठीक है। पर गाइस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ऑयली स्कैल्प वालों को किस तरह से हेयर केयर करनी है, जिनके बाल झड़ रहे हैं उनको कैसे केयर करनी है, और जिनके बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है उनको कैसे करनी है, एंड जिनके व्हाइट बाल आ रहे हैं उनको भी कैसे केयर करनी है। मतलब तीनों का अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज होती है हेल्दी डाइट ही होती है इन सबका सॉल्यूशन, कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, जिसके अंदर डाइट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप लोगों को वो वीडियो देखनी है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी है, ओके। इसके बाद में जो डीआईवाइज है वो एवरी टाइम मैं एवरी डे आपके लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, तो आपको वो डीआईवाइज करनी है, बहुत इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। और प्लीज 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 मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आप अपने पास वीडियो को मत रखा करिए, वीडियो को देखने के बाद में अपने जितने भी ग्रुप सोशल मीडिया पे आपके जो भी हैंडल्स हैं, जो भी आईडीज हैं, वहां पर अपने कांटेक्ट में, रिलेटिव्स में, सभी में वीडियोस को शेयर करिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो सके, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान आज हेयर फॉल से परेशान है, बालों की दिक्कत से बहुत ज़्यादा परेशान है, गंजेपन से परेशान है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि वो घर में बैठ के घरेलू चीज़ों को यूज़ करके अपने बालों की ग्रोथ है वो फिर से कर सकें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर से बटन, रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक करना और उसे ग्रे कर दीजिए, एंड पास में जो बेल है उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दिए ताकि आपको एवरीडे जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, हेल्दी रहना, और बहुत ही हेल्दी फूड खाते रहिए, स्माइलिंग करते रहिए, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। बाय।